दिवाली की रात पटाखे जलाने पर दिल्ली में लगा प्रतिबंध धुएं में उड़ता नजर आया। राष्ट्रीय राजधानी में आधी रात के बाद तक खूब पटाखे जले। एनसीआर के शहरों में प्रतिबंध नहीं था, वहां भी जमकर पटाखे जले। इसी का असर रहा कि पिछले 2 साल के मुकाबले इस साल दिवाली के दिन एक्यूआई ज्यादा दर्ज किया गया। हालांकि तेज हवा चलने से राहत भी रही और पूर्वानुमान के अनुसार एनसीआर में कहीं भी एक्यूआई गंभीर श्रेणी में नहीं पहुंचा। अगले दिन भी एक्यूआई बीते वर्ष की तुलना में थोड़ा कम रहा। हालांकि समाचार एजेंसी रॉयटर के अनुसार पटाखे जलने के कारण दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा। शाम 8 बजे के बाद प्रदूषण में होने लगी बढ़ोतरी। गुरुवार को पटाखे जलने से पहले शाम 6 से 7 बजे तक दिल्ली का प्रदूषण अपेक्षाकृत कम था। हवा भी चल रही थी, लेकिन शाम 8 बजे के बाद जब पटाखे जलने शुरू हुए तो इसमें हर घंटे इजाफा होने लगा। गुरुवार शाम 7 बजे दिल्ली का एक्यूआई 327 यानी बहुत खराब श्रेणी में था। रात 11 बजे के लगभग ये 330 दर्ज हुआ और शुक्रवार सुबह 7 बजे 362 तक हो गया। सुबह हवा की गति मंद पड़ने पर स्मॉग की चादर भी देखने को मिली। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की माने तो पड़ोसी राज्यों विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से पीएम 2.5 प्रदूषण में 27% तक प्रदूषण रहा। पराली जलाने के मामले भी एक ही दिन में 900 से ऊपर दर्ज किए गए। परिवहन शहर में प्रदूषण का एक अन्य प्रमुख कारण रहा, जिसने 13% का योगदान किया। दिवाली पर हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी थी। इसकी रफ्तार गुरुवार को 11:30 बजे से शाम 6 बजे तक 12 से 16 तो शुक्रवार से सुबह 3 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस बार की दिवाली 3 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषित श्रेणी में दर्ज की गई। पटाखे जलाए जाने और मौसमी कारकों से दिल्ली के वायु गुणवत्ता स्तर में पिछले 2 सालों के मुकाबले गिरावट देखने को मिली। दिल्ली में इस बार मानसून का सीजन सामान्य से अच्छा था। इसके चलते वायु गुणवत्ता भी पहले की तुलना में साफ सुथरी रही थी, लेकिन अक्टूबर महीने की 10 तारीख के बाद से ही वायु गुणवत्ता खराब होने लगी और 13 तारीख से हवा खराब श्रेणी में चली गई। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में 3 से 4 दिनों में तापमान में गिरावट होने लगेगी, किंतु ऐसा एकाएक नहीं होगा। तापमान धीरे धीरे गोता लगाएगा। फिर भी अगले एक सप्ताह के दौरान ठंड का एहसास नहीं होगा। मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अभी भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान औसत से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नवंबर महीने में बारिश और तापमान का अनुमान जारी करते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि अगले हफ्ते से तापमान में गिरावट प्रारंभ होगी। पहले धीरे धीरे गिरकर सामान्य स्तर पर आएगा, फिर सामान्य से नीचे आएगा, उसके बाद ही ठंड की दस्तक होगी।